नमस्कार स्टूडेंट्स, टारगेट एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम यहाँ पर सामान्य विज्ञान पढ़ रहे थे जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। पिछले वीडियो में हमने कार्य व कार्य के प्रकार व कार्य के मात्रक पढ़े थे। आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा के मात्रक कौन कौन से व ऊर्जा के स्रोत जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वीडियो को आप पूरा देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। हमारा चैनल है टारगेट एजुकेशन क्लासेज। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। अक्सर हम देखते हैं लोग भाग्य को दोष देते हैं और कर्म नहीं रखते हैं, जबकि जीवन का सत्य यही है कि कर्म प्रधान है। आज के कंपटीशन के दौर में कर्म जितना हार्ड होगा उतनी ही सफलता जल्दी से मिलेगी। तो शुरू करते हैं इसी के साथ कि ऊर्जा क्या होती है। सबसे पहले देखते हैं ऊर्जा होती क्या है। तो ऊर्जा की सबसे सरल सी परिभाषा है कि किसी वस्तु के काम करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। कोई वस्तु जो है वो कार्य करती है। अब कार्य जो है वो भौतिक विज्ञान या विज्ञान के अनुसार लेना है कि बल गुणा विस्थापन को क्या कहते हैं, कार्य। तो उसकी जो क्षमता होगी उस वस्तु की क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो परिभाषा बिल्कुल सरल सी है कि किसी वस्तु के काम करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। अब जिस वस्तु के पास कार्य करने की क्षमता अधिक होगी तो वस्तु की ऊर्जा भी उतनी ही अधिक होगी। तो इसको कुछ एक उदाहरण है उससे हम समझते हैं। जैसे कि ये बॉल है, ये बॉल जब विकेटों से टकराएगी तो विकेट क्या हो जाएंगे, उखड़ जाएंगे। तो इस बॉल के पास क्या है, एक ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है। वो गतिज ऊर्जा जब ये इन स्टंप से टकराएगी, विकेटों से टकराएगी तो विकेटों को दे देगी और विकेट क्या हो जाएंगे, उखड़ जाएंगे। तो इस बॉल के पास एक ऊर्जा थी तो ये ऊर्जा विकेटों को दे दी। ऐसे ही इस हथौड़े के पास एक ऊर्जा है और इस हथौड़े ने कील को अपनी ऊर्जा दे दी। तो कील किस में चली गई, इस लकड़ी के गुटके में चली गई। तो इसके पास जो ऊर्जा थी इसलिए इसके पास कार्य करने की क्षमता थी। तो कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको ही क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ये हमें याद रखना है। और भी हम उदाहरण देखते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें और ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले। ये गाड़ी है, इस गाड़ी को अगर हम चलाएंगे तो ये गाड़ी सीधे सीधे इधर जाएगी। अब इस गाड़ी ने क्या किया है, कार्य किया है। अब इसकी कार्य करने की क्षमता जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही क्या होगी, इसके पास ऊर्जा होगी। तो ये कुछ एक उदाहरण है जो कि हमने एनिमेशन के थ्रू आपको समझाएं ताकि दिखे। और ये एक बॉल है, बॉल को हमने ऊपर उछाला और ऊपर उछाल कर ये क्या आ गई, नीचे आ गई। तो इसमें भी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का खेल है। तो ये ऊर्जा के जो प्रकार है ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, लेकिन ये ऊर्जा के क्या है, उदाहरण है। देखिए दोस्तों, ये जो कुछ एक बातें हैं जो कि हमें नोट करनी है, जिन पर एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस बनते हैं। पहली बात तो क्या है, जो वस्तु कार्य करती है या जिस वस्तु द्वारा कार्य किया जाता है तो उस वस्तु की ऊर्जा में क्या होती है, हानि होती है। एक बार फिर से, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है, याद रहनी चाहिए हमें कि जो वस्तु कार्य करती है, जो वस्तु कार्य कर रही है या जो वस्तु जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो जो वस्तु कार्य कर रही है ना उस वस्तु की ऊर्जा में क्या होगी, हानि होगी। और इसी के उल्टी जो बात है, जो कि विपरीत बात है, वो हमें याद रखनी है कि जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उस वस्तु की ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो इसको इस उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये हथौड़ा है, हथौड़ा कील पे टकराता है, कील किस में जाती है, लकड़ी के गुटके में जाता है। तो सबसे पहले हथौड़े ने काम किया, हथौड़े ने क्या किया, कार्य किया। हथौड़े के पास पहले से एक ऊर्जा थी, उस ऊर्जा के अनुसार इसने कार्य किया और किस पे टकराया, कील पर टकराया। और अपनी ऊर्जा किसको दे दी, कील को दे दी। कील को देने के बाद में इसके पास कोई भी ऊर्जा नहीं बची। कील को देने के बाद में हथौड़े के पास कोई भी ऊर्जा नहीं बची। पहले इसके पास ऊर्जा थी लेकिन ऊर्जा किसको दे दी, कील को दे दी। कील को देने के बाद में इसके पास ऊर्जा नहीं बची, यानी हथौड़े ने कार्य किया और कार्य करने के बाद में हथौड़े की ऊर्जा में क्या हो गई, हानि हो गई। वहीं पर ही पहले
पहले कील के पास कोई ऊर्जा नहीं थी, पहले जो है कील के पास कोई ऊर्जा नहीं थी, लेकिन हथौड़े ने क्या की, ऊर्जा किसको दी, कील को दी। तो कार्य किस पर हुआ, कील पर हुआ। जिस वस्तु पर कार्य हुआ किस पर हुआ, कील पर हुआ। तो कील की ऊर्जा में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो जिस वस्तु द्वारा कार्य किया जाता है उसकी ऊर्जा में हानि होती है, और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो ये चीज हमें नोट करनी है, एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है जूल, जो कि हमने पिछले वाले वीडियो में इसका पूरा डेरिवेशन करके समझाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो जरूर देखना। अब जूल ही क्यों है एसआई मात्रक, तो कि इसके पीछे की स्टोरी है कि जेम्स प्रेस्कॉट जूल, जो कि भौतिक विज्ञानी और शराब के निर्माता थे, उन्होंने ऊर्जा की इकाई का नाम, जो ऊर्जा की इकाई है, इन्हीं के नाम पर रखा गया। इन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा कार्य किए थे ऊर्जा के ऊपर। उष्मागतिकी के नियम जो हैं, जूल के नियम जो है वो इन्हीं के दिए हुए, इसलिए ऊर्जा का मात्रक जूल रखा गया है। तो हमें याद रखना है ऐसा ही मात्रक जूल है। सीजीएस मात्रक जो होता है वो होता है अर्ग। ये हमने पिछले वीडियो में एक जूल में कितने अर्ग होते हैं वो भी हमने बताए हैं, तो वो वाला वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। ऊर्जा के अन्य मात्रक की बात करें तो शक्ति, जो कि कार्य करने की दर परिभाषा होती है, और उसका सूत्र होता है कार्य बट्टा समय। तो कार्य बट्टा समय होता है, और कार्य ही क्या होती है, ऊर्जा होती है। तो शक्ति का सूत्र क्या हो जाएगा, ऊर्जा बट्टा समय। अब देखिए दोस्तों, ऊर्जा है, ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, शक्ति इधर आ जाएगी गुणा, तो शक्ति गुणा समय। तो ऊर्जा बराबर हो गया शक्ति गुणा समय। शक्ति का जो मात्रक होता है वो होता है वोट, शक्ति का मात्रक होता है वोट, और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो ऊर्जा के जो अन्य मात्रक हैं वो हो जाएंगे, अगर शक्ति हम वॉट में ले रहे हैं तो वाट गुणा सेकंड, समय हम ओवर में ले रहे हैं तो वाट गुणा ओवर, शक्ति अगर हम किलो वाट में ले रहे हैं तो किलो वाट गुणा ओवर। तो ये तीनों मात्रक हैं जो हमें याद रखने हैं। एक में तो समय को सेकंड में लिया हुआ है, फिर दोनों में समय को ओवर में लिया हुआ है, वॉट में शक्ति को लिया हुआ है, किलो वॉट में शक्ति को लिया हुआ। तो ये मात्रक भी हमें याद रखने पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। अब बात करते हैं कि ऊर्जा जो है वो सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो कार्य की तरह ऊर्जा भी क्या होती है, एक अदिश राशि होती है, ये भी हमें नोट कर लेना है। अब आगे बढ़ते हैं कि ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं, ऊर्जा जो है वो हमें कहाँ से मिलती है। तो उसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं ऊर्जा के स्रोत को, एक तो पारंपरिक स्रोत और एक वैकल्पिक या गैर पारंपरिक स्रोत। पारंपरिक स्रोत जो कि हम बहुत पुराने करोड़ों वर्षों से यूज करते हुए आ रहे हैं, गैर पारंपरिक या वैकल्पिक जो अभी हमने हाल ही में यूज करना शुरू किया है। तो पारंपरिक स्रोत को भी हम तीन भागों में बांट सकते हैं, जीवाश्मी ईंधन, तापीय विद्युत संयंत्र और जल विद्युत संयंत्र। तो जीवाश्मी ईंधन क्या होते हैं, करोड़ों साल पहले क्या थे, कुछ पेड़ पौधे या जो जानवर थे वो धरती के नीचे दब गए, और दबने के पश्चात उनसे जो ईंधन प्राप्त होता है उनको बोलते हैं जीवाश्मी ईंधन। उदाहरण है कोयला और पेट्रोल। तापीय विद्युत संयंत्र क्या है, जो बड़ी बड़ी भट्टियां जो होती हैं वो कोयलों से चलती है या फिर पेट्रोल से चलती है, तो उनको चलाने के लिए कोयला और पेट्रोल चाहिए, तो वो तापीय विद्युत संयंत्र हो गया। जल विद्युत संयंत्र क्या होता है, बहुत बड़े बड़े बांध बनाकर हम क्या करते हैं, जल को एकत्रित करते हैं और फिर उससे बिजली बनाते हैं, तो वो है गया जल विद्युत संयंत्र। तो ये तो है पारंपरिक स्रोत। अब वैकल्पिक या गैर पारंपरिक स्रोत की बात अगर हम करें तो वो हो जाएंगे चार प्रकार के, सौर ऊर्जा, समुद्रों से प्राप्त ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा जो है वो सूर्य से हमें प्राप्त होती है। समुद्रों से प्राप्त ऊर्जा जो है, जो कि समुद्रों में जो लहरें चलती है उनसे हम प्राप्त करते हैं। भूतापीय ऊर्जा जो होती है, होता क्या, कई स्थानों पर जो गर्म चट्टानें होती है वो धरती के ऊपर आ जाती है, और उनके संपर्क में जो जल होता है वो आने पर भाप बन जाता है। उस भाप का उपयोग हम फिर बिजली बनाने के लिए करते हैं। नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है, नाभिकों को जो भी रेडियो समस्थानिक या रेडियो नाभिक होते हैं
उनको हम तोड़ते हैं और उनसे हम ऊर्जा निकालते हैं। तो ये है ऊर्जा के स्रोत जो कि हमने बताए। नेक्स्ट वीडियो में इनको हम डिटेल में 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, क्योंकि ये हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा वीडियो कैसा लगा आपको, लाइक ज़रूर कीजिएगा अच्छा अगर आपको लगा है तो। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। तो मेहनत करते रहिए, एग्ज़ाम्स डेट आ रही हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।